प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में। प्यारे बच्चों, मैं आज के इस सेशन में आप सभी को बतलाऊंगा क्लास 10th के मैथमेटिक्स यानी प्यारे बच्चों जिसे गणित कहा जाता है उसी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन आज के इस वीडियो में करूंगा प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले सारे प्रश्न रहेंगे। मोस्ट वीवीआई गणित के प्रश्न को लेकर आया हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे टक्कर मारेंगे प्यारे बच्चों। वैसे हूबहू प्रश्न को टच किया जाएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है, प्रश्न लाए हैं प्यारे बच्चों। इस वीडियोज में वैसे प्रश्न है जो कि प्रीवियस ईयर है, गोल्डन मॉडल सेट से भी है, बीवीडी गाइड से भी है, गेस्ट पेपर से, मॉडल सेट वगैरह सब से मिला जुला प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है उसी तरह के प्रश्न पर रखा गया है प्यारे बच्चों। तो आप हमारे सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखिए प्यारे बच्चों। सेशन में कोई भी डिस्कस डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे साथियों। मिलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और समय को देखते हुए प्यारे बच्चों आज के इस सेशन को स्टार्ट करता हूं। हमारे चैनल पर रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी प्यारे बच्चों नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी को आप बेहतर से बेहतर बिल्कुल फ्री में कर सके प्यारे साथियों। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करके वीडियो को बतला दीजिए उन दोस्तों के पास भी, और लाइव चैट में जुड़िए और कोई भी डाउट होने पर प्यारे साथियों कॉमेंट जरूर कीजिए। चलिए समय को देखते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ प्यारे बच्चों। क्या करें, पहला क्वेश्चन देखिए क्या करें। प्रश्न जो खंड ए में देता है प्यारे बच्चों, जो आप फाइनल बोर्ड एग्जाम के पेपर देखिएगा तो खंड अ में जो देता है प्यारे बच्चों वो वास्तुनिष्ठ प्रश्न ही देता है। यानी वास्तुनिष्ठ प्रश्न को प्यारे साथियों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहा जाता है। वास्तुनिष्ठ प्रश्न को क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपको देता है। तो यह जो इतने से 1 से 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा उसमें से 4 विकल्प देगा प्यारे साथियों, और आपको एक ओएमआर शीट पर विकल्प को भरा जाता है जो विकल्प एक सही होता है। ए हो या बी हो या सी, जो भी विकल्प हो उसे ओएमआर शीट पर करेक्ट बढ़िया तरीके से भर दिया जाता है प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न को। आज का सेशन का पहला प्रश्न क्या कर रहा है, गणित का है प्रश्न सारे। देखिए गणित के पहला प्रश्न कर रहा है बिंदु -3, +5 किस चतुर्थांश में स्थित है। किस चतुर्थांश में स्थित है प्यारे बच्चों, -3, +5 जो बिंदु है वह किस चतुर्थांश में होगा, तो द्वितीय चतुर्थांश में। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से प्यारे बच्चों कौन परिमेय संख्या है, तो 2√3/√3। कौन परिमेय संख्या है, 2√3/√3 है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, एक द्विघात समीकरण का घात होगा। एक द्विघात समीकरण का घात प्यारे बच्चों +2 होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान निम्न में से कौन है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान निम्न में से कौन है प्यारे बच्चों, एक है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, परियक्ता का अधिकतम मान होता है। परियक्ता का अधिकतम मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है, 1 होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। पाई है क्या है प्यारे बच्चों, पाई क्या है जिसका मान 22/7 होता है प्यारे बच्चों, या 3.417 होता है। पाई का मान 22/7 या 3.417 होता है। आप इसे याद कर लीजिएगा। पाई एक प्रकार का क्या होता है प्यारे बच्चों, तो एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। पाई एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होता है जिसका मान 22/7 या 3.714 होता है। आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, बहुपद x² + 2x + 1 का एक शून्यक कौन है। बहुपद x² + 2x + 1 का एक शून्यक कौन है प्यारे बच्चों, तो -1 है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है प्यारे बच्चों। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, अनंत खींची जाती है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। एक वृत्त पारी और इस पर स्पर्श रेखाएं अनंत इसे स्पर्श कर सकती है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या करें, आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। इतना जो संख्या है प्यारे बच्चों इसका परिसर क्या होगा, इस आंकड़ा का परिसर प्यारे बच्चों 21 हो जाएगा। आप इसे निकालिएगा तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है प्यारे साथियों, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कॉस थीटा होता है। इस प्रश्न का भी
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई डॉट बराबर होगा, क्या होता है प्यारे बच्चों, तो 1 होता है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। अगला प्रश्न 9,10,9,11,11,5,7,6 का बहुलक होगा। जो इतना आंकड़ा है प्यारे बच्चों, इसमें बहुलक क्या होगा बताइए। तो इसमें बहुलक प्यारे बच्चों 11 हो जाएगा, क्योंकि 11 जो संख्या है वो 3 बार दिखाई दे रहा है। तो बहुलक पहचानने का नियम होता है प्यारे बच्चों कि जो आंकड़ा में जो संख्या ज़्यादा हो उससे बहुलक छांट लिया जाता है। इसमें इसमें 11 ज़्यादा बार है, 11 3 बार अंक है प्यारे बच्चों, तो 11 हो जाएगा बहुलक इस आंकड़ा का। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है प्यारे बच्चों, तो 3 स्क्वायर के पावर 3x के पावर 5 प्लस एक्स के पावर हाफ और प्लस 3 जो है प्यारे बच्चों, यह एक प्रकार का बहुपद नहीं है, क्योंकि जब इसका बहुपद निकालिएगा तो यह टूटेगा नहीं, एक्स और एक्स स्क्वायर का मान नहीं आएगा, इसलिए यह बहुपद नहीं है प्यारे साथियों। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, साइन 35 डिग्री बाटा में कॉस 55 डिग्री का मान होगा। साइन 35 डिग्री बाटा कॉस 55 डिग्री का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा। इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। एपी इतना का ग्राहवा पद है। एपी इतना का ग्राहवा पद कितना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 22 हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। यानी मूलों का योगफल होता है प्यारे बच्चों और एक गुणनफल होता है, तो इसमें गुणनफल पूछ रहा है। तो जो संख्या है प्यारे बच्चों बहुपद है, इसको तोड़िएगा तो इसमें मूलों का गुणनफल कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसमें मूलों का गुणनफल 1/4। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, एपी का पहला पद ए और स्वर अंतर यानी डी हो तो एनवा पद का योग क्या होगा प्यारे बच्चों। एनवा पद का योग क्या हो जाएगा, तो n/2 मतलब जो एस एन बराबर सूत्र होता है वही हो जाएगा। तो वह सूत्र डी में दिया हुआ है प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 1/√3 बराबर है 1/√3 बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, किसका मान है, तो यह tan 30 डिग्री का मान होता है। 1/√3 किसका मान होता है प्यारे बच्चों, tan 30 डिग्री का। आप इसे याद कर लीजिएगा, tan 60 डिग्री का मान प्यारे बच्चों √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, आप इसे याद कर लीजिएगा। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, आप इसे भी याद कर लीजिएगा प्यारे साथियों। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, अर्धवृत्त के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr² होता है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कराए, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो प्यारे बच्चों थीटा का मान क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे साथियों। अगले प्रश्न को देखता हूँ। अगला प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों, यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 3x प्लस 5 के मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बतलाइए आप क्या हो जाएगा, तो 3/5 हो जाएगा। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, यदि दीर्घात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण का विभीतर डी का मान होगा। यानी विविक्चर का मान क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 22 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो डी बराबर 0। इस प्रश्न का भी ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 में कोटि का मान होगा। क्या होता है प्यारे बच्चों, कोटि का मान -4 होगा। इस प्रश्न का भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, यदि किसी घनाभ की लंबाई l और चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा प्यारे बच्चों। घनाभ का आयतन और घन का आयतन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्यारे बच्चों, आप जब पढ़िएगा फार्मूला वाला जब पाठ पढ़िएगा क्लास 10th के गणित के बुक में, तो आपको दिखाई देगा प्यारे बच्चों कि घनाभ का आयतन क्या होता है प्यारे बच्चों। यदि उसकी लंबाई भी l हो और चौड़ाई भी b हो और ऊंचाई भी प्यारे बच्चों क्या हो, h हो, तो उसका घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो l × b ×
एच हो जाएगा, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है प्यारे बच्चों, वो होता है घनाभ का आयतन होता है। तो एल गुने बी गुने एच हो जाएगा, यानी लंबाई गुने ऊंचाई गुने चौड़ाई हो जाएगा प्यारे साथियों। इस प्रश्न का भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी बराबर 90 डिग्री कोमा कोण ए बराबर 40 डिग्री, तो कोण सी बराबर कितना मान हो जाएगा प्यारे बच्चों। यदि त्रिभुज ए और बी समकोण त्रिभुज हो और दो कोणों का मान दिया हो तो तीसरा कोण का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 50 डिग्री हो जाएगा। निकाल कर देख लीजिएगा, ऑप्शन बी डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, tan 45 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये जो tan का मान है इसका निकालेंगे, इसको हॉल करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 मान हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा 1 मान हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, कोण ए बी सी तथा कोण पी क्यू आर में दिया गया है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा आर पी हो, तो इसमें कौन सा कोण सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो कोण बी बराबर कोण पी हो जाएगा। इस प्रश्न का भी ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है प्यारे बच्चों, और कौन अभाज्य संख्या बताइए, तो 11 एक प्रकार का अभाज्य संख्या है प्यारे साथियों। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सी से ही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है प्यारे बच्चों, कितना होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा होता है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, अगला प्रश्न, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी प्यारे बच्चों। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल घनात्मक यानी संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा प्यारे बच्चों, तो 2 मात्रक होगा। कितना होगा, 2 मात्रक होगा, 2 मात्रक हो जाएगा प्यारे साथियों। इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, बिंदु ए 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। जो बिंदु है प्यारे बच्चों इसकी दूरी मूल बिंदु से कितना होगी, आप यदि बना लीजिएगा, एक त्रिभुज मान लीजिए बनाते हैं सर्कल, तो जब एक कोण आपको मालूम है, एक ए बराबर 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितना होगी प्यारे साथियों, तो मूल बिंदु से √13 इकाई होगी। जब इसको हॉल कीजिएगा तो √13 इकाई यानी √13 इकाई हो जाएगा। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, यदि दो संख्याओं का HCF बराबर 15 हो तो LCM बराबर 90 हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, तो 1350 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, यदि 2θ बराबर 60 हो तो sin θ बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। 33 नंबर क्वेश्चन करेगा, यदि 2θ बराबर 60 हो तो sin θ बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 1/2 हो जाएगा। इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। आकृति में PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि PA बराबर 8 सेमी तथा कोण APB बराबर 60 हो तो स्पर्श रेखा PB की लंबाई होगी, क्या होगी प्यारे बच्चों, PB की लंबाई क्या हो सकती है प्यारे बच्चों, 12 cm हो सकती है। एक आपके पास त्रिभुज है प्यारे, एक सर्कल है प्यारे बच्चों जिसमें स्पर्श रेखाएं भी खींची गई है, 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, एक PA और एक PB खींची गई है। PA की लंबाई है प्यारे बच्चों और एक कोण भी दिया गया है, और प्यारे बच्चों तो हमें PB की लंबाई देखनी है प्यारे बच्चों, तो PB की लंबाई कितनी हो जाएगी, 12 cm। इस प्रश्न का भी ऑप्शन डी से हो जाएगा। जब इसको हॉल कीजिएगा तो PB का आपका लंबाई 12 cm आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, दो रेखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रेखिक समीकरण का हल होगा, कैसा हल होगा प्यारे बच्चों, क्या हल हो जाएगा बताइए, तो एक हल होगा। इस प्रश्न का भी ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा प्यारे बच्चों, ऐसा बात किसने कहा था, थेल्सपरमैन के अनुसार बताया जाता है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है,
चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है प्यारे बच्चों? तो 180 डिग्री। इस प्रश्न का भी ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? दो गोले के आयतन का अनुपात 125 अनुपात 27 हो तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा क्या होगा प्यारे बच्चों? इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा बताइए? तो 25.9 हो जाएगा, यानी 25 अनुपात 9 हो जाएगा। कब? यदि दो गोलों के आयतन का अनुपात 125 अनुपात 27 हो तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 25 अनुपात 9 हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप याद कर लीजिएगा, इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? यदि cos थीटा बराबर 100 तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यदि प्यारे बच्चों cos थीटा बराबर 100 हो तो sec थीटा बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो 1/x हो जाएगा। इस प्रश्न का भी ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। यदि त्रिभुज ABC के शीर्षकों के निर्देशांक इतना इतना तथा इतना हो तो त्रिभुज ABC के केंद्रक का निर्देशांक होगा कितना होगा प्यारे बच्चों बताइए? तो √2,2,3 हो जाएगा। इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे साथियों। आप जरूर सारे प्रश्न को याद कीजिए। हमारे यहाँ प्रीवियस ईयर प्रश्न है प्यारे बच्चों। जो भी प्रश्न बताया जाता है आपको काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न को बताया जाता है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफी महत्वपूर्ण रहते हैं प्यारे साथियों। तो आप हमारे सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। कोई भी डाउट होने पर कॉमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? एन पदों वाले एपी का योग n² + 2n + 1 है तो उसका 6वां पद क्या होगा? 6वां पद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बोर्ड एग्जाम से रामबाण साबित है। 13 हो जाएगा प्यारे बच्चों। एपी का योग यदि n² + 2n + 1 हो तो उसका 6वां पद क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? दो दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 9:25 हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे? बिंदु 4, -1 और बिंदु 2, -3 के बीच की दूरी होगी प्यारे बच्चों। क्या होगी इसके बीच की दूरी? तो 2:5 हो जाएगी। जब इसको हल कीजिएगा प्यारे बच्चों तो 2:5 होगा, इसका दूरी हो जाएगा। इस प्रश्न का भी ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों? सभीकरण इतना का विवेकचर बराबर है। सभीकरण इतना का विवेकचर बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? तो 9 होता है। जब इसका विवेकचर निकालिएगा तो 9 होगा। विवेकचर डी का मान होता है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। क्या करें? बिंदु 3,4 और -3,8 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक है प्यारे बच्चों। मध्य बिंदु के निर्देशांक 0,6 यानी 6 होता है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई है प्यारे बच्चों। मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी? 7√3 मीटर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा कैसा होता है प्यारे बच्चों? समरूप होता है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? यदि cosec थीटा बराबर 5/3 हो तो cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? यदि cosec थीटा बराबर 5/3 हो तो cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 4/3। इस प्रश्न का भी ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? दो समरूप त्रिभुज कोण ए और त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF इस प्रकार है कि 2AB बराबर DE और BC बराबर 8 सेमी होता है। EF बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों बताइए? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 16 cm हो जाएगा प्यारे बच्चों। जब भी आप इसका मान हॉल करके देखिएगा, इसको सॉल्व करके प्यारे बच्चों, तो जो EF का मान हो जाएगा 16 cm। इस प्रश्न का भी ऑप्शन ये सही हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। आज के इस सेशन का लास्ट प्रश्न क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सही है? यदि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है प्यारे बच्चों, जिसका कोण p डिग्री है, उसका आर्क वाले मान का क्या सही है? कौन सा इसमें प्यारे बच्चों मतलब उत्तर आपको सही लग रही है? तो p/720 गुने
2πr यानी 2πr² हो जाएगा। यह एक प्रकार का प्यारे बच्चों फॉर्मूला है जो कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं यदि उसका कोण प्यारे बच्चों p डिग्री हो तब क्या हो जाएगा, p/720 गुने 2πr² यानी 2πr² हो जाएगा प्यारे साथियों। इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्यारे साथियों आज का सेशन का यही तक प्रश्न है प्यारे बच्चों। कोई भी प्रश्न में डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को अपने क्लासमेट और दोस्तों के पास प्यारे बच्चों शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो लाइव चैट में आप कमेंट जरूर कीजिए प्यारे साथियों। मैं अनअकैडमी के जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर आपको बिल्कुल फ्री तैयारी कराने के लिए प्यारे बच्चों आप बेहतर कंटेंट के साथ करा रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो आप हमारे साथ जुड़कर बेहतर से बेहतर बिल्कुल फ्री में आप तैयारी कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के किसी नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि प्यारे बच्चों, धन्यवाद।